हरिओम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। योग से निरोग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अभ्यास करेंगे स्पाइन की, यानी कि रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, लचीला बना सकते हैं, इसके विषय में आज हम अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों, हमारे शरीर पे सबसे मेन पार्ट रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको स्पाइन भी कहते हैं। स्पाइन अगर ठीक है तो हम जवां हैं। स्पाइन में अगर कोई दिक्कत आ गई तो वो बुढ़ापे की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, अपनी स्पाइन को हमेशा जवां रखने के लिए आपको हमेशा के लिए योग को अपनाना पड़ेगा, और योग को अपनाएंगे रीढ़ की हड्डी हमेशा जवां रहेगी और लचीली रहेगी। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अब रीढ़ की हड्डी को जवां रखने के लिए योग अभ्यास करने। तो योग अभ्यास को पैर के पंजे इस तरह से दोनों हाथों में गैप रहेंगे अपने शोल्डर के बराबर, और शोल्डर के बराबर ही पैरों में भी गैप रहेंगे। पैर के पंजे इस तरह से खड़े रहेंगे। अब सांस को भरते हुए हम गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए पूरा कमर को उठाएंगे और नाभि को देखेंगे। सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इस अभ्यास को आपको कम से कम 5 मिनट तक करना है। इसको करने के बाद पैर में पूरा गैप कर लेंगे इस तरह से, और अपने पैर के पे बैठ जाएंगे इस तरह से। घुटने दोनों अलग अलग रहेंगे और एड़ी दोनों अलग रहेंगे, और अंगूठे एक दूसरे पे रहेंगे। अब सांस को भरते हुए हैंड को ऊपर ले जाएंगे और आ जाएंगे आगे की तरफ शशांक आसन में। इस अभ्यास को करने के बाद, कैट पोज को करने के बाद, फिर हम शशांक आसन को करना जरूरी है। इस अभ्यास में जितना देरी तक रुके, सांसें नॉर्मल तरीके से चलते रहेंगे, और जितना आपकी इच्छा हो अपनी शक्ति अनुसार उतना देर आप रुक सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। सांस को भरते हुए वापस आ जाएंगे। इस तरह से पूरा नहीं लग पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, वो क्या करेगा, इस तरह से हिप को उठा के और ये स्पाइन को लंबा करते हुए इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद हम अभ्यास को करेंगे। इस तरह को आने के बाद अपने घुटने को उठा लेंगे और अपने पैर को उठा लेंगे, इस तरह से रख लेंगे, और अब पूरा गर्दन को आप अपने नीचे ले जाएंगे और नाभि को देखेंगे। अधोमुख आसन इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से आपको करना है 3 बार। जितना देर भी रुक सके उतना देर आप रुक सकते हैं। घुटने एकदम सीधे होने चाहिए।
इस तरह से ये हो गए 3 जरूरी आसन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण 3 जरूरी अभ्यास हो गए। अब करेंगे हम दूसरा। इस तरह से मैट पे लेट जाएंगे और इस तरह से एक दूसरे के ऊपर अपने हाथ के पंजे को इस तरह से रख लेंगे। अब सांस को भरते हुए इस तरह से उठेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, सांस को भरते हुए फिर से उठेंगे। इस तरह से कम से कम आपको 7 से 8 बार करना है। इसका भुजंगासन का दूसरा अभ्यास बता दे रहे हैं। अपनी छाती के साइड दोनों हाथ को रख लेंगे और सांस को भरते हुए इस तरह से उठेंगे। अब पूरा हाथ को स्ट्रेट नहीं करना है, हल्का सा बेंड रखना है, सर ऊपर की तरफ, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद आप मकरासन में थोड़ा सा आराम करेंगे। अब लोअर बैक के लिए अभ्यास करेंगे। इस तरह से दोनों हाथों को ले जाएंगे दोनों जंघों के नीचे। अब स्पाइन में अगर दर्द है तो उसके लिए हम अभ्यास को करेंगे। तो सांस को भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे, इस तरह से करेंगे। सांस को भरते हुए उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। अगर जिसको दोनों पैर को उठाने में दिक्कत है तो वो एक एक पैर को उठा के अभ्यास करेंगे। सांस को भरते हुए उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस को भरते हुए उठाएंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से अभ्यास को करना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अभ्यास को करिए और देखिए कितना फर्क आप में नजर आता है। आपकी रीढ़ की हड्डी में कभी पेन नहीं होगा। ज्यादा देर तक आपको रेस्ट करना है। इसके बाद आगे का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ फैला लेंगे, पैर को पूरा फैला लेंगे, सांस को भरते हुए उठाना है। आसन में बोलना नहीं चाहिए, स्थिर होके करना है। लेकिन मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैं बोल बोल के बना रही हूँ। आप आराम से मुस्कुराहट, चेहरे पे मुस्कुराहट लेते हुए अभ्यास को करेंगे। चलिए अब इसको हम करते हैं। फिर से सांस को भरते हैं, सांस को छोड़ते हुए नीचे। अब इसमें आपको जोर या झटका लगा के नहीं करना है, आराम आराम से करना है। इस तरह से। अब इसको करने के पास हम फिर से करेंगे अधोमुख आसन। अधोमुख आसन ये आपका काउंटर पोज है। अगर नसें आपकी इधर उधर खिंचा गई हो तो आपकी ये आराम देगा। अधोमुख आसन। इस तरह से थोड़ी देर स्थिर रुकेंगे। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। इसके बाद आपको करना है बहुत ही अच्छा अभ्यास रीढ़ के लिए, धनुरासन। अगर किसी के कमर में, बैक पेन में बहुत दर्द है, बैक में बहुत दर्द है कमर में,
तो वो धनुरासन का अभ्यास ना करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ेंगे, पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और सांस को भरते हुए उठेंगे। सांसें समान रूप से चलती रहेंगी। इन सब अभ्यासों के कई सारे अभ्यास हैं के बहुत सारे फायदे हैं। ये सारे अभ्यास आपके रामबाण अभ्यास हैं। इन सब अभ्यासों से आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। सांस को छोड़ते हुए नीचे, एक बार फिर से। अब थोड़ी देर इसके बाद फिर से अधोमुख आप अभ्यास करेंगे। अधोमुख आसन का अभ्यास फिर से करेंगे। बीच बीच में अधोमुख आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके बाद हम करेंगे उत्तरासन। आप जितना ही स्पाइन आपका मजबूत रहेगा, लचीला रहेगा, उतना ही आप जवान रहेंगे। आपको रीढ़ की हड्डी पे बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा इन सारे अभ्यासों से। अब दोस्तों, आपको अर्ध उत्तरासन के लिए अपने हाथों को, दोनों हाथों को इस तरह से कर लेंगे। अब सांस को भरते हुए इस तरह से पीछे की तरफ झुकेंगे। वापस फिर सांस को भरते हुए फिर जाएंगे। अब इसमें हम अपने पैरों को पकड़ेंगे। इस तरह से आपको भी थोड़ा थोड़ा करके आपको रुकना है आसन में। मैं तो थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। इसके बाद में फिर हम काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। पूरी स्पाइन को, पूरे हाथ को एकदम टाइट करते हुए सीधे। इसके बाद हम अभ्यास करेंगे सेतुबंध आसन का। तो इसके लिए हम पीठ के बल लेट जाएंगे। सेतुबंध सर्वांगासन। सर्वांगासन करेंगे हम। इस तरह से दोनों पैरों को मोड़ लेंगे। सांस को भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है और अपने दोनों पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। सांस को भरते हुए पैर को पकड़ के ऊपर की तरफ उठेंगे। सांस को छोड़ देंगे, पेट को इस तरह से। अब इसको हमको 5-6 बार हम कर लेते हैं। अगर आप अभ्यासी हैं तो इस तरह से पैर को छोड़ के, हाथ को मुट्ठी बना के, बांध के, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नीचे जिसका पैर भी नहीं पकड़ा रहा है
पैर भी नहीं पकड़ पा रहा है, मुट्ठी बांध के भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो साइड साइड में हाथ को इस तरह से रखेंगे और सांस को भरते हुए उठेंगे, सांस को छोड़ते हुए नीचे। तो दोस्तों, ये सेतु बंद आसन अभ्यास करने के बाद आप करेंगे इस तरह से, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, पकड़ लेंगे और आगे पीछे उठेंगे। इस तरह से। दूसरा अभ्यास हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इस तरह से दोनों पैरों को रख लेंगे। अब बीच से पैर को लाएंगे और अपने हिप के नीचे इस तरह से रखेंगे। अब लेफ्ट पैर है तो राइट हैंड को उठाएंगे और इस तरह से क्रॉस करते हुए इस तरह से आप स्पाइन को यंग बनाता है। ये अभ्यास लीवर के लिए, किडनी के लिए यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है। ये चीज ट्विस्टिंग आसन, देखिए कितना अच्छा ट्विस्टिंग आ रहा है कमर पे, पेट पे। अब इसी अभ्यास को दूसरे तरफ से करेंगे। दूसरे तरफ से भी करना है। तो दोस्तों, सिर्फ वीडियो देखने से आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, आपको साथ साथ में करने होंगे। और आपको योग अभ्यास जो है सुबह के टाइम करिए। सुबह के टाइम ऑक्सीजन अधिक होते हैं, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और रात भर आपके शरीर आराम करते हैं तो सुबह आप आराम से कर पाएंगे। पेट भी खाली रहता है। सुबह पेट को साफ हो जाने के बाद, एक पानी पीने के बाद 10-15 मिनट के बाद आप योग अभ्यास को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए हरिओम।